हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जो ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया इसका स्टार्ट कर दिया गया है। इसी के बारे में सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इससे क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2025 यानी बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख तक की सहायता। कैसे करना है इसका आवेदन, इसके बारे में सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। जैसे योजना से मिलने वाली लाभ, इस योजना का उद्देश्य क्या है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि तालिका क्या है, इसमें क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे, कैसे करना है इसके आवेदन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। बिहार सरकार ने होनहार छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को 30,000 से लेकर 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी तैयारी बेहतर ढंग से जारी रख सके। जैसे बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस पोस्ट के माध्यम से बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से यहाँ पे बताए जाएंगे। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जैसे बिहार राज्य का इसमें निकल के आ चुका है। जो अभ्यर्थी है वो यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रारंभिक परीक्षा पास अभ्यर्थी, जिसको सहायता जो राशि है उसे 30,000 से लेकर 1 लाख तक आपको मिलेंगे। उद्देश्य की मैं बात करूं तो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता योग्य सहयोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पात्रता की मैं बात करूं तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल है। आवेदन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो यह ऑनलाइन आवेदन आपको होंगे। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के 45 दिन के भीतर आवेदन अनिवार्य है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2025 है क्या। तो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2025 बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स उत्तीर्ण करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को 30,000 से 1 लाख तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे अपनी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस और साक्षरता इंटरव्यू की तैयारी सुचारू रूप से कर सके। यानी कोई भी कैंडिडेट या कोई भी बच्चे जो प्रीलिम्स यानी कि प्री निकाल लेते हैं, तो उसके लिए मेंस के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को सहायता देना, सिविल सेवा परीक्षाओं में बिहार युवाओं की सफलता दर बढ़ाना, प्रशासनिक सेवाओं में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करना। योजना से मिलने वाले लाभ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन राशि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा का नाम यहाँ पे, आयोजक संस्था भी नाम है और प्रोत्साहन राशि यहाँ पे आपको देखने को मिले। जैसे सिविल सेवा, जिसमें आपको यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें 1 लाख रुपए तक आपका इसमें प्रोत्साहन राशि इसमें मिलता है। भारतीय अभियंत्रण सेवा यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि यूपीएससी लोक संघ सेवा आयोग के द्वारा यह 75,000 रुपए प्रोत्साहन राशि यहाँ पे मिलेंगे। भारतीय आर्थिक सेवा यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें 75,000 रुपए आपको प्रोत्साहन राशि मिलेंगे। भारतीय सांख्यिकी सेवा इंडियन स्टेटिकल सर्विस जो यूपीएससी में आते हैं, वो 75,000 रुपए आपको मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। संयुक्त भूविज्ञानी परीक्षा यानी कंबाइंड जियोग्राफी साइंटिस्ट, जिसमें यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा है, इसमें 75,000 रुपए आपको इसमें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसमें 50,000 रुपए आपको प्रोत्साहन राशि मिलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यूपीएससी, जिसमें 50,000 रुपए आपको इसमें प्रोत्साहन राशि मिलते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो यूपीएससी के द्वारा ये होता है, इसे 50,000 रुपए आपको इसमें मिलेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नौसेना अकादमी परीक्षा, जिसमें 50,000 रुपए आपको इसमें मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक बीपीएससी, जिसमें 50,000 रुपए आपको मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा प्रारंभिक से बीपीएससी 50,000 रुपए मिलेंगे। बिहार राज्य के स्तरीय सिविल सेवा प्रारंभिक जो राज्य सरकार के द्वारा होंगे, वो में 50,000 रुपए आपको मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी पद हेतु चयन परीक्षा, जिसमें आरबीआई के द्वारा जो होंगे उसमें 30,000 रुपए आपको मिलेंगे।
भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में जिसमें आप आईबीपी आईबीपीएस के द्वारा इसमें आपको 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो एलआईसी बीमा होते हैं उसमें 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। यहाँ पे है संयुक्त स्नातक स्तर यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा जो एसएससी, इसमें 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित यानी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा इसमें भी 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये 17 ऐसे जो आपको जो जो पद है जिसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे आपको प्रोत्साहन राशि, जो यहाँ पे लोग देख सकते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा जो 17 ऐसे है जिसमें आपको मिलेगा प्रोत्साहन राशि। उसके बाद मैं बात करूँ बिहार सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना हेतु अर्हता एवं शर्तें क्या है। फर्स्ट में पात्रता मानदंड, जो अभ्यर्थियों को इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले तो आपको फर्स्ट परीक्षा जैसे सेकंड परीक्षा प्रीलिम्स होता है मेंस होता है, तो आपको प्रीलिम्स अगर निकाल लेते हैं तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का निवासी होने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटे के अभ्यर्थी होना आदि चाहिए, यानी कि ईबीसी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होनी चाहिए। तीसरा है कि अभ्यर्थियों को पूर्व में किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी सरकारी सेवा या लोक उपक्रम बोर्ड निगम में कार्यरत अभ्यर्थी होना नहीं चाहिए, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो पहले से ही स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं और दूसरा इसमें भी पढ़ रहे हैं तो उसको नहीं मिलेंगे। दूसरा है कि योजना के लाभ से संबंधित शर्तें क्या है, तो किसी भी अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा, यानी कि इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा। एक बार इस योजना का लाभ प्राप्त कर लेने से पश्चात भविष्य में दोबारा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा आपका इस योजना का राशि अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत बैंक खाते में ऑनलाइन मोड में भुगतान की जाएगी। अगर अभ्यर्थियों को योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो वह संबंधित जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा के महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में बात करते हैं तो परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आप प्रीलिम्स आपका निकल जाता है उसका रिजल्ट आपका आ जाता है तो 45 दिनों के अंदर आप आवेदन आप कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आवेदन निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जाता है तो योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस योजना का आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। वित्तीय वर्ष 23 से 24 और 24 से 25 के लिए यह योजना लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज की मैं बात करूं तो पहला आधार कार्ड लाएंगे, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड लाएंगे, सिग्नेचर लाएंगे, फोटो का सर्टिफिकेट स्कैन द बैंक अकाउंट का लाएंगे या कैंसिल चेक लाएंगे और ईमेल आईडी ईटीसी आपको यहाँ पे लाएंगे। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करना है आवेदन, इसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बता दूंगा। उसके बाद है कि आधार कार्ड, बिहार का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र क्या प्रीलिम्स का रिजल्ट आपको लाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लाएंगे। इसका जो अंतिम जो तिथि है तो आवेदन की अंतिम तिथि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के 45 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई डेट वगैरह नहीं है। आप अगर एग्जाम पास करते हैं प्रीलिम्स तो उसको 45 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जल्द से आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।